आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो केवल 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती का भविष्य इसमें फिर अंधकारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12,460 में विफलता के समझौते की विफलता का क्या कारण है, कहाँ तक पहुँच गया है समझौता, इसके बारे में इस वीडियो में वार्ता करेंगे। देखिए, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में क्या स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, मैं कुछ इसमें बातों को दिखाऊंगा जिससे आपको ठेस भी पहुंच सकती है, क्योंकि किसी का मैं पोस्ट दिखाने जा रहा हूं कोई किसी पर, तो ये तो होता ही है। जब विवाद चलेगा तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन बात यहाँ समझौते की जाए, वास्तव में कुछ निष्कर्ष निकल कर आए। तो आइए सबसे पहले कुछ हम यहाँ दिखा देते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि समझौता पर लोग तैयार रहें और भर्ती को पूरा कराने की कोशिश करें। आइए देखते हैं। आइए इस समय उत्पन्न थोड़े से विवाद के बारे में समझते हैं। वास्तव में भी बहुत बड़ा विवाद नहीं है, थोड़ा सा विवाद है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती को। उसमें जैसे अभ्यर्थी हैं उनके अंदर ये चेष्टा रहती है कि हमारी जब नियुक्ति के लिए हमारा सब कुछ हो गया था तो वो लोग अपना जरूर अपना पक्ष वहाँ रख दे रहे हैं। जैसे 24 शून्य जनपद के लोग पक्ष रखे हैं कि सब प्रोसेस पूरा हो गया है, हम लोगों को बस ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। तो आखिर जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलना है तो हम लोगों को दिया जाए, तो वो अपनी मांग रख रहे हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि आरपी श्रीवास्तव जी की क्या पोस्ट है, उन्होंने क्या कहा है। देखिए, बीच बीच में कुछ ऐसा नहीं है, शून्य अभ्यर्थी के लोग अपनी मांग रख दे रहे हैं कि हमारा इतने 4 वर्ष से हमारा सब कुछ तैयार है। देखिए, यहाँ पर सत्य प्रकाश मधुकर जी भी ने अपना विषय क्या रखा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016, यानी 24 शून्य जनपद। सरकार के स्पेशल अपील 619 को कोर्ट से निस्तारित करवाने के संबंध में। कहने का मतलब ये कि ये लोग मुख्यमंत्री जी के जो ईमेल आईडी है उस पर इस पर मैटर को भेज रहे हैं कि हम लोग का मैटर सॉल्व कराया जाए। तो कहने का मेरा तात्पर्य बस ये है कि इस समय जब समझौता की बात हुई थी तो इसमें फिर से कोर्ट से निस्तारित करवाने के संबंध में बार बार में भेजना, अर्थात आप समझौता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, यह आरपी श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आइए आरपी श्रीवास्तव जी ने क्या कहा है उस पोस्ट के बारे में भी हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, 12,460 शिक्षक भर्ती बीटीसी। देखिए, इनकी आरपी श्रीवास्तव जी की पूरी पोस्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। 12,460 शिक्षक भर्ती अनंत विवाद की गाथा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी, प्रदेश के युवा 2016 से भर्ती की आस लगाए हैं। न्यायालय में लंबित 12,460 शिक्षक भर्ती को संज्ञान में लेते हुए बचे 7,000 पद भर न्यायालय में पैरवी कर आदेश अनुसार नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ये बात तब की है जब देश के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इधर बीटीसी 2012 बैच के शेष अचयनित इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि शासनादेश में कुछ लोगों के वैयक्तिक प्रयास से एक कट ऑफ तिथि उल्लेख करा लिया गया था, जिससे 2013 के बीटीसी अभ्यर्थी आवेदन न कर पाए, क्योंकि कुछ लोगों ने प्रयास करके 2013 बैच के परिणाम रुकवा दिए थे। खैर, बाद में माननीय उच्च न्यायालय के उसी बेंच ने कट ऑफ डेट को गलत माना और 2012 के कुछ अभ्यर्थी जिनका वेतन आदेश विभिन्न जनपदों के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कट ऑफ डेट के कारण नहीं कर रहे थे, उनको वेतन आदेश हेतु आदेशित किया। खैर के लिए 16,448 की भर्ती का संदेश आ चुका था। 16,448 की भर्ती पूरी हुई, जिनको चयनित होना था वो हो गए। अब बीटीसी 2013 बैच और 12 बैच के शेष अभ्यर्थियों के लिए न तो कोई अवसर था, न ही कोई भर्ती थी। इस दशा में 2013 बैच के अभ्यर्थियों द्वारा एक नई भर्ती हेतु मांग प्रारंभ किया गया। देखिए, विस्तृत लिख रहे हैं, शुरुआत से ही लिखे हैं बीटीसी कब से क्या क्या हुआ है। आरपी श्रीवास्तव जी की पोस्ट को ध्यान से पढ़ते जाइए। इस दशा में 2013 बैच के अभ्यर्थियों द्वारा एक नई भर्ती हेतु मांग प्रारंभ किया गया। जगह जगह ज्ञापन धरने का दौर शुरू हुआ। लक्ष्मण मेला मैदान, लखनऊ, इलाहाबाद, बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके चौखट को चूमा गया। आमरण अनशन हुए, धरने चले, सब कुछ हुआ। अंततः समाजवादी पार्टी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अहमद हसन जी द्वारा दिव्य कृपा करते हुए सभी अचयनितों के करुण दारुण आग्रह को मानते हुए 21 दिसंबर 2016 को 12,460 शिक्षक भर्ती का एक टुकड़ा बंदरबाट के लिए फेंक दिया गया। फिर क्या शुरू हुआ तबाही का एक दौर जो अभी तक नहीं थमा है। न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपने लड़के लड़कियों को चयन की राह देख रहे हैं। न जाने कितने अभ्यर्थियों की आंखें पथरा गई हैं ये देखते देखते कि उनको भी कभी नौकरी मिलेगी। खैर,
सबसे अधिक विवाद तब हुआ जब तत्कालीन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक सर्कुलर जारी किया कि जो नियमता गलत है। सचिव परिषद को पावर ही नहीं है, जिसमें 24 जनपदों को शून्य कर दिया गया, अर्थात उन जनपदों में पद ही नहीं दिए गए और शून्य जनपद के सभी अभ्यर्थियों को 51 जनपद जहां पद आए थे में प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदन का अवसर दे दिया गया, जो नियमावली के उपबंध 14(1) का अतिक्रमण माना गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जनपद के अभ्यर्थियों को किसी भी शिक्षक भर्ती में वरीयता देने की बात कही गई थी, जिसे बाद में न्यायपालिका ने भी सही माना। उधर सचिव महोदय सरकार के प्रति सरकारी दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने पर अड़े हुए थे। समय बीतता चला जाता है। संयोग से विधानसभा 2017 का चुनाव भी आ जाता है और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की पराजय झेलने पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में गतिमान समस्त भर्तियों को समीक्षा के नाम पर रोक दिया जाता है। इसी बीच एक याचिका में उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा 24 जनपद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दिया जाता है। शून्य जनपद के अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रयास किया जाता है और सिंगल बेंच के अंतरिम आर्डर के विरुद्ध उच्च न्यायालय के डबल बेंच में स्पेशल अपील की जाती है, जिससे बाद में डबल बेंच से प्रकरण को सिंगल बेंच में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। दूसरी 51 जनपद के अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु धरना, अनशन आदि का दौर चलता रहता है। दुर्भाग्यवश लखनऊ में 51 जनपद के चयनितों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोट आती है। किसी का सिर फूट गया तो किसी का हाथ टूट गया। इस पूरे मामले पर मीडिया की जबरदस्त कवरिंग की गई। भाजपा सरकार की तीखी आलोचना हुई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब पर दुख का और करुणा से भर देने वाले पुलिस के लाठी से घायल नौजवान अभ्यर्थियों की छवियां घूमने लगी। मुद्दा इतना उछला कि कई बाइट राष्ट्रीय मीडिया में प्रसारित हुआ। होना भी चाहिए। रोजगार व्यवसाय मांगने का दंड लाठी से रक्तरंजन नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को यदि रोजगार दिया जाता है तो उसके एवज में उससे सेवा ली जाती है और उसी सेवा के एवज में व्यक्ति को मूल्य मिलता है। सरकार पर दबाव बनने लगा। अंततः कुछ अभ्यर्थियों की मीटिंग लखनऊ में माननीय योगी जैसे निश्चित कराई गई और उस मीटिंग में योगी जी ने तत्काल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदेश दे दिया। पुनः काउंसलिंग आयोजित कराई गई और मात्र 51 जनपद के लगभग 5,000 अभ्यर्थियों को मई प्रथम सप्ताह 2018 में नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। शून्य हुए 24 जनपद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया, क्योंकि उनके नियुक्ति पत्र वितरण पर माननीय हाईकोर्ट ने स्वयं रोक लगा दिया था। बहुत दिनों के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जनपद वरीयता और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के अनुच्छेद 14(1) के प्रावधान को सही माना, किंतु फिर भी मामला आदेश करने वाली पीठ से शीर्ष अदालत में विचारार्थ चला गया, जिस पर अभी भी सुनवाई कार्रवाई का दौर चल रहा है। संभवतः इसका कारण यह भी हो सकता है कि सरकार इस वाद में संवेदनशील न हो, जबकि सरकार को इस प्रकरण में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। और जब रूल 14(1) असही है तो सीट के कम बच्चे हैं, देखा है कि सीट से कम बच्चे हैं तो 51 जिला वाले जिला वरीयता को देते हुए बचे हुए पद शून्य जिला वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। वर्तमान में 12,460 शिक्षक भर्ती में उतने भी आवेदक नहीं शेष हैं जितने पद शेष हैं। सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बात पर न्यायिक निस्तारण करना चाहिए, जिससे शेष बचे पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके और प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक परिवर्तन हो सके। आरपी श्रीवास्तव, आवेदक 12,460 शिक्षक भर्ती। कहने का मेरा तात्पर्य कि ये पूरी पोस्ट आरपी श्रीवास्तव जी की थी। अभी कहने का मामला ये है कि वास्तव में जब समझौता की बात किए थे लोग कि 27 के बाद हम लोग जाएंगे और जा करके क्या करेंगे, उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या किया जाए। देखिए ये सब मामला सोशल मीडिया में भी उठा है। 2 दिन आप देख रहे हैं डिबेट भी हुई है। आम आदमी पार्टी के देखिए ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट भी किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 12,460 शिक्षकों की नियुक्तियां लंबे समय से रुकी हुई हैं। सिलेक्शन के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। जब इंतजार की हद पार हो गई तो शिक्षक अभ्यर्थी पूजा लाइव चैनल पर रो पड़ी। अच्छे दिनों का सपना दिखाने वालों ने सत्ता मिलने के बाद जनता को सिर्फ आंसू दिए। तो 12,460 शिक्षक भर्ती का मुद्दा एक बार फिर सोशल मीडिया पर प्रखरता से उठ खड़ा हुआ है, जिसमें देखिए कहने का मेरा तात्पर्य है कि शून्य अभ्यर्थी जिसको पीड़ा है, जो चयनित हैं वो भाई अपना बात तो वहाँ रखेंगे ही। जब उनको प्लेटफार्म मिल रहा है तो वहाँ बात रखेंगे। आपको अपना कदम बढ़ाना है कि जो अगुवाई कर रहे हैं, जो पिटिशनर हैं, उनसे आप बात कीजिए। अगर वो नहीं जाने को तैयार हैं तब तो आपको समझौता निरस्त माना जाएगा। तो आइए थोड़ा सा उस पर भी देख लेते हैं क्यों लोग नाराज हो रहे हैं। तो भाई कहने का तात्पर्य कि जो 4 साल से परेशान हो, चयनित भी हो, तो अपनी बात तो वहाँ रख ही सकता है, किसी भी माध्यम से वहाँ बात तो रख रहा है। लेकिन हाँ, मैंने यूसी के जो डिबेट चल रहा था उसमें मैंने आशीष जी की बात को ध्यान से सुना।
उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी है कि अभ्यर्थी कम हैं, सीट अधिक है। तो सीट अधिक अभ्यर्थी कम है, जब दोनों पक्ष कह रहे हैं तो समझौता के लिए आखिर तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। अब सीट कम है कि अभ्यर्थी कम है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जरूर ही 1-2 हज़ार का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। सीट के सापेक्ष 1-2 हज़ार प्लस माइनस हो सकते हैं मेरे अनुसार, लेकिन हाँ, इस समय अगर 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी होती है तो सबके हित में ही होगा। तो ये सब मामले को लेकर जीरो जनपद के ऊपर लोग लगा रहे हैं कि यही गलत तरीके से लोग, देखिए यहाँ पर एक और रायल प्रजापति जी हैं, ये भी लिखे हैं कि यह गलत तरीके की पैरवी और गुमराह तरीके की नेतागिरी का देन है कि जीरो जनपद लगातार इस भर्ती में कमजोर होता चला जा रहा है, और यही दिन रहा तो जीरो जनपद को बाहर होने से लोग बचा नहीं पाएंगे। इनसे उम्मीद क्या रखी जाए, आज तक एक अपील तक फाइनल नहीं करा पाए। बस यह लोग जीरो जनपद के लिए खाई खोदने का कार्य कर रहे हैं, और कुछ बोलो तो कहते हैं तुम आगे आओ। कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग अगुवाई लोगों को करें तो एक बार प्रयास वो लोग किए हैं तो एक बार अधिकारी के पास जाएं, नहीं जा रहे हैं तो साफ कह दें कि समझौता नहीं किया जाएगा, जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उसी को मान्य किया जाएगा। तो बार बार इस बीच में समझौता की बात लाना भी निरर्थक है। अब सबसे बड़ी समस्या अगर समझौता नहीं होती है, और देखिए प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ है कि अगर समझौता नहीं होता है तो इसमें वेटिंग वाले क्या होंगे। देखिए सभी वेटिंग वाले ऐड हो जाएँ, ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, जितने भी शून्य अभ्यर्थी की वेटिंग वाले हैं वो एक जगह ऐड होना शुरू हो गए हैं। कि अगर हो सकता है कि नियुक्ति पत्र ही बहाल हो गया तो इन लोगों को भर्ती से बाहर होना हो सकता है। तो ये क्या मामला है, इस पर भी आपको हम बात करेंगे। देखिए साफ शब्दों में यहाँ लिखे हैं कि 12,460 शिक्षक अभ्यर्थी में अंकित वर्मा जी हैं कि चयन प्रक्रिया को बहाल कराने में लग गए हैं। भर्ती में वेटिंग वाले साथी लगातार चंदा देते रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं, और उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। आप सभी वेटिंग वाले 12,460 टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। भर्ती होगी तो वेटिंग वालों के साथ होगी, नहीं तो हम लोग भी केस करने जा रहे हैं। तो आइए इस मुद्दे पर भी आपको विधिवत बात करते हैं कि इसमें क्या गंभीर मामला फिर से फंसने जा रहा है। तो आइए उसको भी हम देखते हैं एक बार। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भर्ती प्रक्रिया में समझौता नहीं होगा तो इसमें 4 खेमे हो जाएंगे, और 4 खेमे क्या हैं इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए। और रही बात, एक बार और आपको स्पष्ट कर दें कि शून्य अभ्यर्थी हो या 51 जनपद को, 51 के लोग शून्य पर आरोप लगाते हैं, शून्य के लोग 51 पर आरोप लगाते हैं। तो जब लड़ाई रहेगी, मुद्दा है कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में लड़ा जाएगा, तो ये तो होता है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन बात जब समझौते पर आ गई है, लोग कह रहे हैं कि अभ्यर्थी कम बचे हुए हैं, तो समझौते को आगे बढ़ाइए और अपनी भर्ती को पूरा कीजिए। और रही बात प्लेटफार्म पर जाकर बार बार शून्य अभ्यर्थियों को कहना कि हम 4 साल से हैं, ऐसा नहीं है। सरकार सब कुछ जानती है और आप सब बात कर रहे हैं और करने को तैयार ही नहीं है, अपनी अपील भी फाइनल नहीं करा पा रही है। तो किसी माध्यम से आप नियुक्ति पत्र, ऐसा रास्ता अपनाइए कि आपका भी अहित न हो और नियुक्ति पत्र निकल जाए और सबको आसानी से जॉब मिल जाए। तो इस पर प्रयास करना चाहिए। जब मान लीजिए कहीं समझौता की बात रख दी गई, एक प्लेटफार्म पर आप सब लोग आ गए हैं और अपनी बात अब आगे बढ़ाने वाले हैं, तब तक उसी बीच में आप बार बार आए। देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानूंगा कि अर्पित श्रीवास्तव ने एक अच्छा सार्थक प्रयास किया कि दोनों लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, और उसके बाद भी लोग अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो ये तो दिक्कत हो ही सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अभी भी उम्मीद और आशा के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि अर्पित श्रीवास्तव जी एक बार फिर से पहल करेंगे कि समझौता हो सके और लोगों को नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो ये तो मामला ये है। लेकिन 4 खेमा क्या है इसको ध्यान लीजिए। एक तो मान लीजिए 24 जनपद के जो नियुक्ति पत्र सब कुछ तैयार था, नियुक्ति पत्र मिलना था, अगर ऐसा होता है, बहाल होता है, अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, अगर बहाल होता है तो वेटिंग वाले लोगों के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि अब सरकार के ऊपर होता है, क्योंकि जितने पद हैं उसके आधार पर कट ऑफ नीचे निश्चित हो चुकी है। अब जो सीट बचती है तब उसमें अब ये नियुक्ति पत्र सबको रहेगा, और लोग उसमें 67,000-69,000 में सिलेक्शन पा चुके हैं, तो उस सीटों को बाद में ऐड करके खाली पदों को जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग होगी नहीं होगी, ये सब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। हाँ जरूर होगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगी, होगी, लेकिन अब इसके लिए लंबी प्रक्रिया आपको लड़नी पड़ सकती है और संख्या आपकी कम पड़ जाएगी और आप लड़ नहीं पाएंगे। तो जो भी स्थिति हो, तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पर 24 जनपद के जो वेटिंग वाले लोग हैं, जो कट ऑफ से नीचे हैं, वो अपना एक अलग खेमा तैयार कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था कि एक खेमा वहाँ भी तैयार हो गया, तो 24 जनपद में भी 2 खेमे हो गए, 51 में भी 2 खेमे हैं। 51 में जिस जिलों में पद थे, अच्छे पद थे, वो लोग तो मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले हमको दे दिया जाए, लेकिन उसी 51 में जो 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मात्र 100 से भी सीट कम थी, 36 थी, 24 थी, 27 थी, ऐसे जो सीट वाले जिले हैं वो लोग तो किधर की भी नहीं है, वो तो एक खेमा अलग खड़ा हुआ है, वो शांत पड़ा हुआ है। अगर ये लोग भी अभी से नहीं तैयार हुए तो उनके लिए राह बहुत ही मुश्किल है। ये तो स्पष्ट है कि ये 4 खेमा तैयार है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी भी उम्मीद रखिए कि 12,460 शिक्षक अभ्यर्थी एक मंच पर आएँ। अभ्यर्थियों की संख्या इस समय 9 के बराबर है,
लोग मान कर चलिए कि अगर भर्ती पूरी होती है तो लगभग सभी लोगों का चयन हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। रही बात 12,460 की समझौता कहाँ विफल हुआ, तो समझौता विफल का तात्पर्य है कि मान लीजिए 27 के बाद कहा गया था कि जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई पहल दोनों तरफ से भी नहीं किया गया है। दोनों आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है। सब लोग अब देखे हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर हम लोगों का मामला गंभीर होता जा रहा है, उठता चला जा रहा है। तो अब लोग अपनी अपनी मांग करना फिर प्रारंभ कर दिए। जब अपनी अपनी मांग करनी है तो कोई समझौता की बात मत कीजिए। आप भी कोर्ट की राह देखिए, वो भी काट कर राह देखते हैं। और इसके बाद जो 2 खेमा और तैयार हुआ वो लोग भी अपना अभी से लग जाएं ग्रुप बना करके, और वो भी कोर्ट में अपील कर दें। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन कहने का इससे निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आर.पी. श्रीवास्तव जी और उनकी टीम और शून्य जनपद की तरफ से मोहित की जो टीम है एक बार प्रयास करे और नियुक्ति पत्र का मार्ग प्रशस्त करे। अधिकारियों के पास आप जाएंगे तो जरूर रास्ता निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है अगर वो कहे हैं तब। अगर नहीं कहेंगे तो वहीं से मामला आपला का ख़त्म हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में इतने देर तक आप रुके रहे, इसका मात्र निष्कर्ष इतना ही है कि उन पोस्टों को मुझे दिखाना भी जरूरी था। लंबी वीडियो हो गई है, बस इसलिए दिखाना पड़ा कि प्रत्येक ग्रुपों में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो उनके ऊपर। तो ये आज से नहीं चल रहा है, ये 4 साल से चल रहे हैं। तो इस पर मत जाइए। जब मामला विवाद में रहेगा तो जरूर ही कोई कुछ किसी को कुछ कहेगा, किसी को कोई कुछ कहेगा। आप भर्ती पूरा कराने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने ग्रुप में बात करेंगे, वो अपने ग्रुप में बात करेंगे। आप ग्रुपों में बात करना छोड़कर डायरेक्ट फ़ोन कीजिए उनके पास। अगर वो नकार देते हैं तो साफ कह दीजिए कि उन्होंने मना कर दिया, अब समझौता नहीं होगा, जो भी होगा कोर्ट से होगा। तो एक बार प्रयास करके तो देखिए, प्रयास करने वाला व्यक्ति वास्तव में महान होता है। और उसके कारण अगर यहाँ पर सबको नियुक्ति पत्र मिलती है तो जितने भी अगुकार पैरवीकार हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस भर्ती को पूरा कराने की कृपा करें। क्योंकि 12,460 अभ्यर्थी, चाहे वो 51 के हों या 0 के हों, सब लोग मानसिक उलझन से जुड़े हुए हैं। उनको मात्र नियुक्ति पत्र चाहिए, वो किसी माध्यम से आप दिलाने की कोशिश कीजिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जो भी अपडेट होगी 12,460 की इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।